अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर कॉमर्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग का हम चैप्टर नंबर 7 देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 है पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप के अंदर हम देख रहे हैं रिटायरमेंट। इससे पहले हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर अकाउंटिंग की रिटायरमेंट को ही देखा था, और उसके अंदर हमने सबसे पहले बात करी थी कि अगर कोई पार्टनर अपने इंटरेस्ट को सेल करके जा रहा होता है, रिटायर्ड हो रहा होता है, तो किस तरीके से उसकी एंट्रीज पास की जाती हैं। उसके बाद फिर हमने बात करी थी कि अगर कोई पार्टनर अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर रहा होता है, यानी कि वो बेच नहीं रहा होता बल्कि वो ट्रांसफ़र कर रहा होता है अपनी जगह अपने किसी भी रिश्तेदार को या किसी भी नोन पर्सन को एज अ पार्टनर उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर लेके आ रहा होता है, और ये सारा काम जो है जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं उनकी रजामंदी के साथ हो रहा होता है। उसमें हम क्या एंट्रीज पास करते हैं, उसको हम ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, वो हमने देखा। आज हम इसका थर्ड लेक्चर देखेंगे, और थर्ड लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे विथड्रॉल ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अगर कोई पार्टनर अपना इंटरेस्ट कंपनी के अंदर से विथड्रॉ कर लेता है, यानी कि बाहर निकाल लेता है, तो उसके अंदर हम क्या एंट्रीज पास करेंगे। इसको समझने से पहले थोड़ी सी हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसमें आपकी बुक्स में क्या कहा जा रहा है। विथड्रॉल ऑफ इंटरेस्ट फंड बाय द रिटायरिंग पार्टनर फ्रॉम द फर्म। इन दिस केस पेमेंट इज मेड फ्रॉम द फर्म्स फंड्स टू द रिटायरिंग पार्टनर। अब तक हमने जो सेल ऑफ इंटरेस्ट की बात करी थी उसके अंदर हमने देखा था कि प्राइवेट सोर्सेज से पेमेंट हो रही थी, जिसकी वजह से कंपनी की बैलेंस शीट के कैश के ऊपर या पेबल्स के ऊपर किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ना तो कोई एसेट कम हो रहा था, ना ज़्यादा हो रहा था, ना ही कोई लाइबिलिटी बढ़ रही थी या कम हो रही थी। ठीक है, क्योंकि सब चीज़ों की पेमेंट जो हो रही थी वो प्राइवेट सोर्सेज से हो रही थी। इसी तरीके से जब हमने ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट की बात करी तो वहाँ ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट के अंदर भी हमने ये देखा कि बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे या लाइबिलिटी साइड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम ये कहते थे कि एक मिस्टर ए जो है वो रिटायर्ड हो गए और मिस्टर बी को अपना ट्रांसफ़र कर दिया पूरा का पूरा इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन अब जो हम देखेंगे विथड्रॉल ऑफ इंटरेस्ट के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी के अंदर से पेमेंट की जा रही है, कंपनी के अकाउंट्स पे लाजमी तौर से फ़र्क पड़ेगा। कैश में पेमेंट होगी तो कैश कम हो जाएगा, अगर कोई लाइबिलिटी क्रिएट होगी तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, या फिर कोई अदर असेट्स में से कोई चीज़ जा रही होगी तो उसके ऊपर भी हम फ़र्क को यहाँ पे देखेंगे। और उसको किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपकी बुक की ली है प्रॉब्लम नंबर 5, और इसके अंदर कहा जा रहा है PQ&R वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। PQR 3 पार्टनर्स हैं, तीनों के तीनों पार्टनर्स प्रॉफिट और लॉस है वो शेयर करते हैं अपने कैपिटल्स के अकॉर्डिंग, और इसके साथ साथ यहाँ पे इनकी दी हुई है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर हम देखते हैं तो हमारे पास कंपनी में कैश पड़ा हुआ है 2,50,000 का, इसी तरह कुछ अकाउंट रिसीवेबल्स हैं 1,20,000 के, फिर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है 4,30,000, अकाउंट पेबल्स हैं कुछ, फिर पी का कैपिटल 4,50,000, क्यू का कैपिटल 4,50,000, और थर्ड पार्टनर आर का कैपिटल भी 4,50,000। यानी कि इनका प्रॉफिट और लॉस का जो रेशो है वो इक्वल होगा, क्योंकि इन सबके कैपिटल्स भी इक्वल है। तो टोटल इक्विटी जो बन रही है वो 1,39,000,000 की बन रही है, यानी कि 13,90,000 की। तो दोनों साइड्स हमारी इक्वल हैं। अब मजीद इसके अंदर कहा जा रहा है कि क्यू रिटायर्स फ्रॉम द फर्म एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू इन बिजनेस। क्यू जो है वो फर्म को छोड़ के जा रहा है, बाकी के पार्टनर कंटिन्यू करेंगे। रिक्वायर्ड हमें दिया हुआ है कुछ कि आपने जर्नल एंट्रीज पास करनी है जर्नल के अंदर, और इसके बाद फिर एक बैलेंस शीट भी बनानी है क्यू की रिटायरमेंट के बाद। दो केसेस यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट केस के अंदर कहा जा रहा है क्यू इज़ पेड ₹1,50,000 कैश फ्रॉम द फर्म्स रिसोर्सेज एंड ही टेक्स इक्विपमेंट्स कॉस्टिंग ₹3 लाख। सेकेंड केस के अंदर कहा जा रहा है क्यू इज़ पेड ₹1 लाख कैश फ्रॉम द फर्म्स रिसोर्सेज एंड इज इशूड अ 6 month 10% नोट फॉर द बैलेंस। एक चीज़ आपने यहाँ पे नोट करनी है कि दोनों केसेस के अंदर रिटायरिंग पार्टनर को जो अदायगी की जा रही है उसके इंटरेस्ट की, वो फर्म की रिसोर्सेज से ही की जा रही है, वो बाहर से अदायगी नहीं हो रही। ठीक है, यानी कि फर्म की बैलेंस शीट के ऊपर लाजमी तौर से यहाँ पे कोई ना कोई इफेक्ट आएगा। केस 1 की बात करते हैं तो क्यू इज़ पेड ₹1,50,000 कैश फ्रॉम द फर्म्स रिसोर्सेज एंड ही टेक्स इक्विपमेंट कॉस्टिंग ₹3 लाख। इसकी जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हैं। क्यू का क्योंकि रिटायर्ड हो रहा है, कैपिटल जो है वो हमने ख़त्म करना है, इस वजह से हम क्यू के कैपिटल को 4,50,000 को डेबिट साइड पे ले जाएंगे। कैश चला गया 1,50,000 का, और इक्विपमेंट भी हमारे पास से चले गए 3 lakhs के।
तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पे इसकी जर्नल एंट्रीज पास कर दी और बता भी दिया कि टू रिकॉर्ड द रिटायरमेंट ऑफ क्यू। नेक्स्ट हमारे पास इसमें रिक्वायरमेंट थी बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट के अंदर अब आप देखें कि कैश हमारे पास जो पहले था उसके अंदर से हम 1,50,000 को कम कर देंगे। पहले कंपनी के पास था 2,50,000 का कैश और जब इसके अंदर से 1,50,000 का कैश चला जाता है तो कंपनी के पास बचता है 1 लाख, वो हमने लिख दिया। अकाउंट रिसीवेबल्स पे हमें कोई चेंजेस नहीं करनी 1,20,000 के। इसी तरह मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमारी सेम वैसी रहेगी 4,30,000 की। लेकिन जब हम बात करते हैं इक्विपमेंट की तो इक्विपमेंट हमारे चेंज हो जाएंगे। इक्विपमेंट हमारे पहले थे 5,90,000 के, जो कि अब हम चेंज कर देंगे क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर अपने साथ कुछ इक्विपमेंट भी लेके जा रहा है जिसकी कॉस्ट जो है वो 3 लाख है। इस वजह से हम इसको यहाँ पे 2,90,000 कर देंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास अकाउंट पेबल्स थे 40,000 के और पी का कैपिटल 4,50,000 का, आर का कैपिटल भी लिख लिया 450 का और यहाँ से हमने क्यू के कैपिटल को रिमूव कर दिया क्योंकि अब हमने जो बैलेंस शीट बनाई है उसके अंदर रिटायरिंग पार्टनर जो क्यू था वो अब मौजूद नहीं है। दोनों साइड्स को हम बैलेंस कर लेते हैं 9,40,000 दोनों साइड्स पे इसकी टोटल अमाउंट आ जाएगी जो कि हमारी कंपनी की वर्थ है। इसके बाद यहाँ पे मैंने रखा केस नंबर 2। क्यू इज पेड ₹1 लाख कैश फ्रॉम द फर्म्स रिसोर्सेज एंड इज इशूड अ 6 months 10% नोट फॉर द बैलेंस। क्यू को यहाँ पे अदायगी की जा रही है 1 लाख रुपए कैश की और इसके साथ साथ जो बकाया इसकी अमाउंट बचती है यानी कि 4,50,000 में से 1 लाख दे दिया, डेबिट कर दिया हमने इसको, यानी कि 4,50,000 रुपये हमारे पास इसका कैपिटल था, उसको हमने डेबिट कर दिया, ख़त्म कर दिया अपने पास से और इसके अगेंस्ट हमने कैश की अदायगी करी थी तो कैश हमारी कंपनी से कम हो गया, इसलिए मैंने रख दिया इसको क्रेडिट साइड पे। और इसके साथ साथ कुछ नोट्स पेबल भी क्रिएट किए गए थे 10% नोट फॉर द बैलेंस। जितना भी अमाउंट बच रहा है वो 6 महीने बाद उसकी अदायगी कर दी जाएगी। वहाँ पे एक नोट पेबल क्रिएट कर दिए। तो इसमें आपने सिंपली करना यह है 4,50,000 में से आपने 1 लाख को माइनस कर देना है तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी नोट पेबल की जो कि है 3,50,000। यहाँ हमने रिकॉर्ड करी रिटायरमेंट मिस्टर क्यू की। अब हम चलते हैं इसकी बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट के अंदर हम कैश के ऊपर फ़र्क देखेंगे, 1 लाख रुपए कम हो गया यानी कि 150 हो गया। फिर अकाउंट रिसीवेबल एज इट इज़ रहे, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी एज इट इज़ रही और इक्विपमेंट भी एज इट इज़ रहे। दूसरी साइड पे अकाउंट पेबल 40,000 के थे, इसके साथ हम ऐड कर देंगे नोट्स पेबल को भी क्योंकि अब 3,50,000 में कंपनी ने अदा करने हैं मिस्टर क्यू को। ठीक है, तो वो हमने क्रिएट कर दिया। बाकी पी का कैपिटल एज इट इज़ रहा, आर का कैपिटल एज इट इज़ रहा और यहाँ से हमने क्यू के कैपिटल को रिमूव कर दिया क्योंकि अब क्यू जो है वो इस कंपनी के अंदर से रिटायर्ड हो चुका है। इस तरीके से हमने देखा कि जब कभी भी कोई भी पार्टनर अपने फंड्स को विदड्रॉ कर रहा होता है, अपने इंटरेस्ट को विदड्रॉ कर रहा होता है तो किस तरह से हमारी कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर कुछ इफेक्ट आता है और उसको किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है वो भी हमने यहाँ पे देखा। तो यहाँ पे हमारे 3 पार्ट्स जो हमारे रिटायरमेंट के मेन पार्ट्स थे जिसके अंदर हमने बात करी सेल ऑफ इंटरेस्ट की रिकॉर्डिंग कैसे होती है, फिर हमने देखा ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट की रिकॉर्डिंग कैसे होती है और थर्ड हमने आज देखा विदड्रॉल ऑफ फंड्स या विदड्रॉल ऑफ इंटरेस्ट की रिकॉर्डिंग किस तरह से होती है। ये तीनों चीज़ें हमने देखी। अब हम इसके अंदर मज़ीद आगे बढ़ेंगे और कुछ मेथड्स होते हैं जिसके ज़रिए हम रिटायरमेंट से पहले अपने असेट्स को रीवैल्यू कर रहे होते हैं, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और इसके हवाले से कोई भी सवाल है तो आपने हमसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या फिर इस दिए हुए ईमेल एड्रेस पे पूछना है। और ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।